सत साहिब जी, सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमन। तो एक्चुअली में मनुष्य का जो स्वभाव है वो प्रेममय है ना, करुणामय जी है। जी वो क्यों नहीं फिर दिखता? फिर क्यों एक दूसरे को मारने के ऊपर उतारू हो जाते हैं? बराबर। क्यों जी दूसरे का मुझे चाहिए इसमें ये उतरते? जैसे प्राणी प्राणी कैसे झगड़ा करते हैं, जैसे दो कुत्ते होते हैं, उनको भाकरी डाल दो तो जी कैसे झगड़ते हैं। वो भाग लेता है उसको, तो ये भागने वही टुकड़ा जो होता है भाकरी का, ये जी भागने को करते, यानी दोनों में झगड़ा चलता है। वो भाकर तो बाजू में रह जाती है, बराबर। तो ये जी ऐसा जी क्यों? तो हमारे अंदर ये जितने भी प्राणी है ना, तो जी उसके स्वभाव के अनुसार हम रहते हैं, चलते जी हैं। जी हाँ, तो ये होता ही है, यानी हम उनके अंदर गए हैं, यानी हमारा जन्म हो चुका है, तो हो थोड़ा चुका है। थोड़ा 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 वो रह जाता है हमारे अंदर। हाँ, उस बाकी योनियों से भटक के आए हैं, उस योनियों हाँ, में से भटक के आए हैं। हाँ, ये प्रमाण है। प्रमाण है, एकदम बराबर है। जी जी। और ये जो एक काम आप कर रहे हो ऑनलाइन के माध्यम से, जो हम ये जो गुरुबाणी है, जो इसको हम सुन रहे हैं, तो इससे जो है बहुत सुख मिल रहा है। और एक तो सार शब्द की प्राप्ति हो रही है, और संतों की सेवा से अन्य प्रकार के सुख हैं। लिखा भी ऐसे ही है कि 5 बार गंग जाए, 12 पंच प्रयाग नहाए, तैसे पुण्य होता है एक संत के नलाय का। अगर 5 बार कोई गंगा गया हो, और 5 बार कोई जमुना गया हो, 5 बार कोई प्रयागराज गया हो, और एक संत को, जो संत है, जो सार शब्द को जानने वाला है, अगर उसको स्नान करा दिया जाए श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा से, तो वो फल प्राप्त हो जाता है। फिर आगे भी कहा कि संत को पिलाए पानी भाव कर कुरुक्षेत्र, संत को पिलाए पानी भाव कर कुरुक्षेत्र, अश्वमेध यज्ञ होते संत के पिलाए का। अगर संत को कोई श्रद्धा पूर्वक 1 गिलास पानी पिला देता है, तो जैसे अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, घोड़ा छोड़ा जाता था, उस घोड़े को कोई पकड़ता था, और पकड़ने के बाद जो है फिर लड़ाई होती थी, फिर जीतता था तो अश्वमेध में यज्ञ करता था। लेकिन उसका अगर फल प्राप्त करना है, तो किसी संत को 1 गिलास पानी श्रद्धा पूर्वक पिला दो, तो फल प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे कहा कि सत मंदिर कंचन के उसार दिने, सत मंदिर कंचन के उसार दिने, तैसो पुण्य होते गुरु शब्द के बिठाए का। अगर 7 सोने का महल मंदिर बना के कोई दान किया हो, और किसी के पास हो ही ना वो समर्था, और उसका फल प्राप्त करना है, तो एक भी गुरु बाड़ी किसी के हृदय में आप बैठा दो, वो हृदय में बस जाए, सार शब्द की प्राप्ति जीवन में हो जाए, तो उसका फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहा कि 20 बार साधु दर्शन किया काहू, 20 बार साधु दर्शन किया काहू, तैसो पुण्य हो तो पग चाप के सुलाए का। अगर 20 बार कोई सतगुरु का दर्शन किया हो, जो शरीर में भेदी गुरु है, अगर कोई 20 बार दर्शन किया हो, और कोई 1 बार भी न किया हो, अगर किसी संत का, जो संत किया है दर्शन, उसका पांव चाप करके उसको सुला देते हैं, उसकी सेवा कर देते हैं, तो वो फल प्राप्त हो जाता है। तो संत के सेवा में कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा सुख है, कितना बड़ा आनंद है। तभी तो कबीरदास ने कहा कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। तो मेरे साहब, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, रूह गदगद हो जा रही है, रूह आनंद हो जा रही है मेरे साहब, बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। बराबर जी बराबर है, एकदम बराबर बात की। सब लोग समझ रहे हैं। और कैसा है, कोई ये ऐसा ट्रिक नहीं है कि थोड़ा सा पहले लोगों को कैसा लगता है, कोई ऐसा चमत्कार होना चाहिए, जैसे जादूगिरी होती है ना, फिर लोग उसके जी ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अरे वो जादूगिरी तो थोड़ा सा प्रोग्राम रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, मानो 1 आधा घंटे के लिए होता है। लेकिन ये जादूगिरी, परमात्मा की जादूगिरी ऐसी कि 24 घंटा आपके साथ घटने वाली है, और उसके आप स्वयं साक्षीदार हो। और क्या चाहिए? बाहर से लोगों को नहीं समझ में आ जाएगा,
कि आपके साथ क्या घट रहा है और आप परमात्मा के साथ हो, ये तो नहीं समझ, ये तो चमड़ी वाले आंखें है सब लोगों की, उनको तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप खुद साक्षी हो ना, जी जी। बस वही काफी है। बाकी लोगों को क्या करना है और क्या लेना देना है, क्योंकि हम अकेले आए, अकेले जाने वाले, अकेले का हिसाब होने वाला है। बस बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो तो गूंगा क्या बताएगा गुड़ के बारे में, उसको तो आनंद आ रहा, सुख मिल रहा है। अब गुरु जी जैसे आप 101 पीढ़ी की बात करते थे कि सात शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आप ऑनलाइन वीडियो में अपने गुरुबाड़ी में कई बार कहा है। तो वास्तव में दास भी इस पे बोलता था, कबीर की बाड़ी में स्टेज से बैठ करके, गुरुगद्दी से बैठ करके निरंकारी मिशन में जब जुड़ा हुआ था, आपको पता है, तो विचार करता था 101 पीढ़ियों के बारे में। तो एक तुलसी घट रामायण की एक चौपाई है, दास आपके सामने आपके चरणों में साझा करेगा कि तात सुनो मम भक्ति परायण, जे कुल में मम दास जे होई, तासु पीढ़ी सप्त एक तरे, पितु के युग 12 तारत जोई, माता के 20 त्रिया कर 16, पुत्री के पुत्र के पीढ़ी दुने कटलोई, एकादश सो भगिनी के तरे, 10 फूफू के पीढ़ी तरे नरजोई, तुलसीदास विचारी कहे, ऐसा भगत बिल्ला कोई होई, ऐसा संत बिल्ला कोई होई। तो कहने का भाव ये है कि 101 पीढ़ियों का उद्धार इस तरह से होता है कि पिता के, पुत्र के, माता के, बुआ के, ने कितने कितने पीढ़ियों का उद्धार करके 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये तुलसी घट रामायण में भी जिक्र है और एक कबीर सागर में भी जिक्र है इसका, 101 पीढ़ियों का। और आप ये बात जो बता रहे हो बहुत सुंदर बता रहे हो, कितनी अच्छी बता रहे हो। लेकिन अब समझ में आ रहा गुरु जी ना, जो सात शब्द की जो प्राप्ति हुई है, तो ये भी सारी जो साखियां है, रमेनी है, जो गुरुबाड़ी है, जो रामचरितमानस है, गीता है, और भी गुरु ग्रंथ साहिब है, ये बाड़ियां अब खुल रही है सामने, अब समझ में आ रही हैं। हालांकि हमने तो काफी दिनों से जुड़े रहे, 17-18 साल से हम जो है गुरु के साथ जुड़े रहे, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन आप जी के साथ जब जुड़े तो पता चला कि वास्तव में सात शब्द क्या है, परमात्मा क्या है। तो ये बहुत बड़ी महत्ता हुई आपके चरणों के साथ जुड़ने के बाद। आपका आशीर्वाद बना रहे। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। सत साहेब गुरु जी।